नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार 2025 तक कम से कम 50% शिक्षार्थियों के पास स्कूल और उच्च शिक्षा के माध्यम से कुछ व्यवसायिक अनुभव होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को कम से कम एक व्यवसाय सीखना चाहिए और कई अन्य से अवगत होना चाहिए। इस भावना को जीवित रखने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने परिधान प्रशिक्षण और डिजाइन केंद्र में सीबीएसई से संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के लिए एक जागरूकता कार्यशालाओं की व्यवस्था की, ताकि उन्हें परिचित कराया जा सके। परिधान, फैशन अध्ययन और वस्त्र डिजाइन पाठ्यक्रमों पर विशेष जोर देने के साथ कौशल पाठ्यक्रमों पर बारीकियों से चर्चा की गई। एटीडीसी परिधान फैशन टेक्सटाइल डोमेन में सबसे बड़ा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता है, जिसमें भारत भर के 21 राज्यों में 43 संस्थान हैं जो राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क पर आधारित डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट वोकेशनल पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। एटीडीसी देश भर में अत्याधुनिक 20 एटीडीसी संस्थानों के माध्यम से 3 वर्षीय बैचलर इन वोकेशन डिग्री प्रोग्राम प्रदान करता है। वहीं ये जागरूकता कार्यशाला आज फरीदाबाद के एटीडीसी में भी आयोजित की गई। प्रत्येक बच्चे को कम से कम एक व्यवसाय सीखना अनिवार्य है। ऐसे में ऐसी ही एक वर्कशॉप आज टीचर्स और प्रिंसिपल्स के लिए फरीदाबाद एटीडीसी में आयोजित की गई, जिसमें गुरप्रीत कौर, जो कि निदेशक हैं एटीडीसी की, उन्होंने बीवीओसी कार्यक्रमों और प्रमुख डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के माध्यम से उच्च शिक्षा के विकल्पों की व्याख्या की। बीवीओसी परिधान निर्माण प्रक्रियाओं, क्लोथिंग नॉलेज, गुणवत्ता प्रणाली, बिक्री और औद्योगिक इंजीनियरिंग के बारे में कौशल और ज्ञान प्रदान करने वाला 3 साल की अवधि का बहुत व्यापक पाठ्यक्रम के बारे में लोगों से चर्चा की। वहीं एटीडीसी की प्रधानाचार्य नीतू कपूर ने फरीदाबाद के क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रदर्शित करते हुए एटीडीसी के छात्रों के काम को भी प्रदर्शित किया। वहीं आपको बता दें कि एटीडीसी के पूर्व छात्रों ने अपनी सफलता की कहानियां भी साझा की। इस खास अवसर पर ईसी सदस्य एईपीसी और प्रख्यात परिधान निर्यातक ने प्रधानाचार्यों को संबोधित किया और भारत में बढ़ते परिधान उद्योग की बड़ी परिधान निर्माण इकाइयों में औद्योगिक इंजीनियरिंग और उत्पादन फर्श को संभालने के लिए आवश्यक प्रशिक्षित स्नातकों के बारे में जानकारी दी। जी हाँ, जीएस मैदान ने एटीडीसी प्रबंधन समिति ने इस बात पर प्रकाश डाला कि फैशन पहलू और कैसे डिजाइन स्नातकों के पास न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। Today's awareness program is been organized at ATDC Faridabad, and this is in association with CBSE. As per the new national education policy, the vocationalization has to be a subject to be taken up at the school level. So CBSE is doing a series of workshops, and ATDC is collaborating with CBSE to give awareness programs about job prospects, higher education avenues for students who take up vocational courses on apparel, fashion studies and textile design at school level. So today we have with us principals and teachers from not only the schools in Faridabad but also from Agra and from Ranchi, who have come to understood that the students who are taking vocational courses at their schools, what is it that they can do after they pass out class 12th. So we have organized a workshop for them, telling them about ATDC's flagship BVOC 3-year degree program that ATDC has been offering since 2015, and also about the flagship 1-year diploma program, which are all based on the NSQF level, and the students get trained as per the industry requirement and are job ready right after they pass the course from ATDC. You see, the from this meeting which we had with the principals of the schools here, the most important thing is the children have to be taught skill development and other skills of life. Skills of life like ethical training, skill about looking after your health, nutrition. So these are the important elements which will help them in being better citizens and in picking up good jobs. The
The skill will help them in picking up jobs. The other two aspects of health training and ethical training will help them in moving up the ladder, because they have good ethics and good skills, and then their health will help them in retaining that job because they're healthy and they feel very positive about life. So this is very important, these three subjects to be covered as a school curriculum and not just as off the shelf training. If it's a school curriculum where they get marks out of it, they'll be serious in learning it, and that will help the society in a big way, and themselves. It will help them and the society. देखिए, सबसे पहले तो मैं पायोनियर का थैंक्स करूंगी कि आज इस अवेयरनेस एक्टिविटी में वो आकर जो हमारे साथ में खड़े हैं और साथ में ये जो मैसेज है वो सभी को देना चाहते हैं। आज का बेसिकली प्रोग्राम जो ATDC का है, ये CBSE के थ्रू एक सर्कुलर सभी CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स के लिए था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो हम वोकेशनल प्रोग्राम्स को ऐड करना चाह रहे हैं, उसमें फ़ैशन, अपैरल, टेक्सटाइल्स किस तरह से आगे बच्चों को हेल्प कर सकता है और उसके आगे क्या क्या स्कोप है। इसके लिए ATDC को ये मौका दिया गया कि हम स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, टीचर्स को एक अवेयरनेस वर्कशॉप दे पाएँ, जो कि आज हमने यहाँ पर 3 अगस्त को ATDC फरीदाबाद में रखा है। और ये सीरीज़ ऑफ वर्कशॉप है जो हम हर स्टेट में हर जगह पर करा रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है, पहले हमारा नोएडा हुआ था, फिर हमारा ओखला हुआ है, आज हमारा फरीदाबाद में, और आगे 5 तारीख को हमारा गुड़गांव में भी होने वाला है। मैं एडमिशन प्रोसीजर्स के बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, एडमिशन्स के लिए हमारे पास अलग अलग तरह की कोर्सेज़ हैं, फ्रॉम डिप्लोमा, सर्टिफिकेट टू डिग्री। 3 महीने से लेकर सर्टिफिकेट प्रोग्राम 3 साल तक के प्रोग्राम है, बच्चे की क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग है। और जो हम बच्चे को सोचते हैं कि फ़ैशन या अपैरल ये वही बच्चा कर सकता है जिसका इंटरेस्ट ना हो, ये जो सोच है थोड़ी सी चेंज करनी होगी। इवन बहुत सारे स्कूल्स और प्रिंसिपल्स जो यहाँ पर आए, उन्होंने यही कहा कि पहले मैम हम बच्चों को ये सोचते थे कि जो हमारा स्कूल का नाम है वो एक डॉक्टर और इंजीनियर से बन सकता है, ऐसा नहीं है। जब हमारा नॉर्मल बच्चा भी अगर 1-1.5 लाख की सैलरी कमा रहा है और इंडस्ट्री में नाम है, तो उसको भी हमें रिकग्नाइजेशन देना चाहिए। और अगर इस तरह के वोकेशनल प्रोग्राम्स उनको ये औहदा दिला सकते हैं या उनको एक पोजीशन दिला सकते हैं, तो डेफिनेटली हमें उन स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए। देखिए, उसके लिए यही है कि हमारा यही अवेयरनेस वर्कशॉप इसीलिए किया गया, और साथ साथ में हमने इसीलिए यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म पर टीचर्स उनका, ताकि वो करियर काउंसलिंग कराना चाहें। तो डेफिनेटली इस तरह के सेंटर्स जो वाकई में, जैसे लास्ट 30 ईयर से ATDC वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो वो ऐसे लोग वोकेशनल ट्रेनर सेंटरिंग को अपने सेंटर्स पे, अपने स्कूल से बुलाएं, बट या स्कूल्स अपने स्टूडेंट्स को ऐसी जगह पर विजिट कराएं, ताकि वो बच्चों का एक आई ओपनिंग सेशन मिल पाए कि वो आगे क्या कर सकते हैं। सिवाय सिर्फ एक लकीर के फ़कीर जो बने हुए हैं कि डॉक्टर IIT करना है या JEE देना है या फिर मेन आपका नेफ्ट करना है, ये सब ना होकर आगे अपने आप को और प्रोग्रेसिव में कर सकें। जबकि अगर हम फैशन की बात करें तो यहाँ पर भी इंडस्ट्रियल इंजीनियर एक सब्जेक्ट है, ज़रूरी नहीं है वो बच्चा IIT करता हो तभी वो इंजीनियर यहाँ करेगा। बच्चे यहाँ का वोकेशनल कोर्स करके भी इंडस्ट्रियल इंजीनियर बन सकते हैं। अभी हमारी फ़िलहाल फरीदाबाद में शुभम फैशन एंड प्रिंट, जो अभी हमारी न्यू ब्रांच जो स्टार्ट हुई है कोसी कला में, शुभम कपड़ा कंपनी के नाम से। आपने कौन से ईयर में यहाँ से कोर्स किया था? 2017 में किया था। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा। अगर किसी और को सजेस्ट करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, जो भी है स्टार्टिंग यहीं से होगी कम्प्लीटली। लॉट ऑफ नॉलेज मिलने को आपको मिलेगा, सारा कुछ कैसे हमें अगर कंपनी के लिए अगर हमें काम करना है तो पूरा नॉलेज मिलेगा कम्प्लीटली, सारा कुछ। आपको इंस्टीट्यूट से कितनी हेल्प मिल पाई? देखो, बेसिकली जो एक्सपीरियंस जो होता है वो तो हमें बाहर करने के साथ साथ ही पता चलता है जो भी होता है, लेकिन यहाँ पे ये है कि प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ी कम, लेकिन वैसे थ्योरी ज़्यादा होती है इधर, इस तरीके से। यहाँ आके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे बहुत सारी जानकारी मिली फ़ैशन डिज़ाइनिंग के बारे में, फ़ैशन इंडस्ट्री के बारे में, जो हम नॉर्मल स्कूल्स में नहीं जान पाते हैं, नॉर्मल लाइफ में नहीं जान पाते। यहाँ इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करने से हम जब टीचर समझ पाएंगे बातें कि कैसे फ़ैशन इंडस्ट्री वर्क करता है, क्या रिक्वायरमेंट है, कितना इसमें एरिया है वास्ट, तो हम आगे चल के बच्चों को भी बता पाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक खुले मन से आई थी, सीखने के लिए, तो मैं यहाँ से काफ़ी कुछ सीख के गई हूँ। और ख़ास कर जो यहाँ बच्चे आए थे इस कॉलेज के, जो पढ़ के गए हैं, उन्होंने जो अपनी सक्सेस स्टोरीज़ बताई, एंड दैट वाज अ ग्रेट मोटिवेशन। मैं बहुत अच्छा लगा ये सुन के
कि उन्होंने अपना इंडस्ट्री शुरू करा है कुछ बच्चों ने, और कुछ अच्छा जॉब्स कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ आपका आके। शुभ नाम और आप कौन से स्कूल से आए? मेरा नाम भावना कौल है और मैं सैफरन पब्लिक स्कूल से आई हूँ। मैं परमजीत कौर रांची झारखंड से हूँ। सरला बिरला पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, जो कि बिरला ग्रुप ऑफ स्कूल्स का पार्ट है। 200 से ज़्यादा स्कूल्स हैं हमारे कंट्री में, कंट्री से बाहर। तो इस साल हमने फ़ैशन स्टडीज़ इंट्रोड्यूस किया स्कूल में, और कुछ बहुत सारी कन्फ्यूजन थी दिमाग में बच्चों के, हमारे टीचर्स के। तो और जब ये CBSE का इनिशिएटिव आया कि ऐसा एक वर्कशॉप होने जा रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे इसको अटेंड करना चाहिए, और इसलिए मैं आई। और ये वाला जो वर्कशॉप हमारा हुआ बहुत ही यूज़फुल था। बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगा हमें, बहुत सारे कोर्सेज़ के बारे में पता लगा, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में पता लगा, और कितना बच्चों का स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, एक छोटी एज से हो सकता है, एक वो उनमें एक एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा आ सकती है। क्योंकि अभी हम इसके बाद इंडस्ट्रियल विज़िट पे जाएंगे, उसमें मुझे लगता है कि और हम लोग को समझ आएगा। हमने एलुमनाई से बात किया, उससे भी बहुत समझ आया। और अभी बात कर रही हूँ उनसे कि ये रांची भी आएँ और हमारे बच्चों को मोटिवेट करें, हमारे टीचर्स को मोटिवेट करें, और जितने भी रांची के और ग्रुप स्कूल्स हैं, हमारे पास बहुत सारे स्कूल्स रांची में हैं, वो सब मोटिवेट हों और आगे जाके इस सब्जेक्ट को पढ़ाएं और अदर स्किल सब्जेक्ट्स को पढ़ाएं। जैसे हमने इस बार कोडिंग स्टार्ट किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट किया। तो स्किल सब्जेक्ट्स का जो एक इनिशिएटिव CBSE का है, वो बहुत ही अच्छा है, और एक छोटी एज से बच्चे एम्पावर हो जाते हैं और एक कॉन्फिडेंस उनको आ जाता है कि वो जॉब सीकर्स नहीं बने, जॉब गिवर्स बने। DTDC के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? वही तो DTDC का जो इनिशिएटिव है, वो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे लाके हमको रखा, और जितना कन्फ्यूजन्स था सारा दूर हुआ हमारा। और अपने एलुमनाई, जो खासकर जो उनके एलुमनाई से हम लोग मिले, वहाँ से सुन के बहुत ही मैं प्रोत्साहित हुई कि हाँ, मेरा ये जो डिसीजन था कि अपने बच्चों में ये सब्जेक्ट लाऊं, वो बहुत ही सही डिसीजन था। और आगे हमारे चल के हमारे बच्चे बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स बने और जॉब सीकर्स नहीं, जॉब गिवर्स बने। थैंक यू। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।